स्पेन के समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा पहाड़ी शहर था, सान एल्डोरिया। दिन में यह शहर किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता था। सफेद दीवारों वाले घर, पत्थरों की पतली गलियां और हर घंटे बजती चर्च की घंटी। ये कहानी है एड्रियन साल्वाडोर की, जो पुराने यूरोपियन शहरों की इमारतों की स्टडी करने आया था। सान एल्डोरिया का पुराना चर्च उसकी रिसर्च का सबसे अहम हिस्सा था। लेकिन चर्च के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। वहीं एड्रियन की नजर एक टूटे हुए शादी के मंडप पर पड़ी। मंडप पर सूखे फूल लटक रहे थे और उसके नीचे की मिट्टी बाकी जगह से ज्यादा काली थी। उस रात एड्रियन अपने कमरे में बैठकर अपने नोट्स तैयार कर रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। एड्रियन ने खिड़की से बाहर झांका और गली के कोने पर एक सफेद साया खड़ा था। धुंध में लिपटी एक औरत, लंबा सफेद गाउन पहने हुए। एड्रियन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो परछाई गायब हो गई। जब उसने फिर से बाहर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन सड़क पर गीली मिट्टी के कुछ अजीब कदमों के निशान बने हुए थे, और वे निशान सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। डर और जिज्ञासा के बीच एड्रियन उन निशानों का पीछा करने लगा। धीरे धीरे वो फिर उसी पुराने कब्रिस्तान के सामने पहुंच गया। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, और तभी उसकी नजर फिर उस टूटे हुए शादी के मंडप पर पड़ी। लेकिन इस बार वहां कोई खड़ा था। सफेद वेडिंग गाउन में एक औरत। एड्रियन की सांस जैसे रुक गई। धीरे धीरे वो औरत उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा असामान्य रूप से सफेद था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली। सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। एड्रियन का पूरा शरीर जैसे जम गया, और तभी वो परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे एड्रियन वहां से भागने लगा। एड्रियन पूरी ताकत से कब्रिस्तान के अंधेरे रास्तों में भाग रहा था। कुछ ही पलों में वो कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गया। रात की खामोशी में उसकी भागती हुई कदमों की आवाज गूंज रही थी। घबराहट में उसने गेस्ट हाउस का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी भी कोई उसका पीछा कर रहा हो। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो अकेला नहीं है, और तभी उसे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। खिड़की के बाहर गली पूरी तरह खाली थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद धुंध में एक सफेद साया उभरने लगा। वही औरत, उसी सफेद वेडिंग गाउन में। एड्रियन पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने तय किया कि उसे इस रहस्य के बारे में किसी से बात करनी होगी। गेस्ट हाउस का बूढ़ा केयरटेकर उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। लेकिन जैसे ही एड्रियन ने कब्रिस्तान के टूटे मंडप का जिक्र किया, बूढ़े का चेहरा बदल गया। उसने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले एक दुल्हन उसी मंडप के नीचे अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका दूल्हा कभी वापस नहीं आया, और उसी इंतजार में उसकी मौत हो गई। तब से लोग कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। डर के बावजूद एड्रियन सच्चाई जानना चाहता था। वो जवाब पाने के लिए चर्च के प्रीस्ट के पास पहुंचा। प्रीस्ट ने उसकी कहानी सुनी और समझ गया कि मामला सामान्य नहीं है।
प्रीस्ट के अनुसार वो आत्मा अभी भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर एड्रियन के दिल में डर और भी बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वो आज ही इस शहर को छोड़ देगा। लेकिन तभी कमरे के फर्श पर गीली मिट्टी के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज अभी अभी कमरे में आई हो। और धीरे धीरे कमरे में ठंडी धुंध फैलने लगी। धुंध के बीच एक आकृति बनने लगी और उसी पल वो दुल्हन फिर से उसके सामने खड़ी थी। एड्रियन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन वो आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक बाहर तेज बिजली कड़की और उसी रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। कमरे की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगीं। कमरे के बीचों बीच वो दुल्हन हवा में तैरती हुई खड़ी थी। बाहर तूफान तेज हो चुका था, लेकिन जब लोग कमरे में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। अगली सुबह कब्रिस्तान के पास एक डरावना दृश्य मिला। टूटे हुए मंडप के नीचे एड्रियन की लाश पड़ी थी और कहते हैं उस दिन के बाद उस कब्रिस्तान में एक नहीं 2 परछाइयां दिखाई देती हैं।